लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे। पटना समेत 7 जिलों का लिया जायजा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गांधी सेतु का किया निरीक्षण। मंदिर बंद मामले को लेकर आमने सामने हुए बीजेपी और जेडीयू। पटना पहुंचे लोजपा सांसद चिराग पासवान। कल से फिर शुरू होगी आशीर्वाद यात्रा। महंगाई पर सरकार को घेरने की आरजेडी ने की तैयारी। कांग्रेस ने भी किया राज्यव्यापी प्रदर्शन। सीएम के एरियल सर्वे पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया हमला। बिहार के नवादा में डबल मर्डर से सहमे लोग और मोतिहारी में गिरफ्तार हुआ फर्जी एसपी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर आज बाढ़ग्रस्त इलाकों के एरियल सर्वे पर निकले। आज उन्होंने 2 चरणों में बाढ़ प्रभावित 7 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर और बेगूसराय के बाढ़ में डूबे इलाकों को नजदीक से देखा। इसके बाद उन्होंने पटना, नालंदा और नवादा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा समेत विभाग के वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एरियल सर्वे से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी 7 जिलों के डीएम समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों के संग बैठक की। पटना में एक अणे मार्ग स्थित संकल्प भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के डीएम को साफ निर्देश दिया कि बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हर हाल में उन्हें सरकारी सहायता मिले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जाए, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को वैक्सीनेशन की भी जानकारी दी जाए। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज महात्मा गांधी सेतु के पाया नंबर 28 के पास अधिकारियों की टीम के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने पुल के सुपर स्ट्रक्चर के हो रहे निर्माण की जानकारी ली। इस दौरान पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन का सुपर स्ट्रक्चर बन जाने के बाद उत्तर बिहार से पटना आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2022 के मार्च तक महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन का भी सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद महात्मा गांधी सेतु पर उत्तर बिहार के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से सूबे के तमाम धार्मिक स्थल बंद हैं। अब मंदिर बंद को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि हमारी मांग है कि जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिर भी खोले जाएं। इसके पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मंदिर खोलने की मांग की थी। इस पर जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया है। जेडीयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मांग करने वालों को यह समझना चाहिए कि बिहार में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, सभी धार्मिक स्थल बंद है। असम में भी माता कामाख्या का दरबार बंद है। वहाँ चुनाव भी हुए, सरकार भी बन गई, लेकिन मंदिर नहीं खुला। दरअसल जेडीयू ने जानबूझकर असम का उदाहरण दिया क्योंकि असम में बीजेपी की ही सरकार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के इस पलटवार पर बीजेपी क्या कहती है। लोजपा चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पटना आ गए। वे कल से फिर बिहार में आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री सुमित सिंह पर भी पलटवार किया। मंत्री सुमित सिंह का नाम लिए बिना चिराग ने कहा कि मैं बहुत जल्द ही जमुई पहुंचने वाला हूं। दरअसल मंत्री सुमित सिंह ने कल कहा था कि चिराग पासवान जमुई आकर फरिया लें। चिराग पासवान ने आगे कहा कि लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई है, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। मेरी प्राथमिकता पार्टी को मजबूती देना है। आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा पर मेरा फोकस है। आशीर्वाद यात्रा को लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून असफल है। सूबे में दलितों पर अभी भी अत्याचार हो रहे हैं। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में अब आरजेडी ने भी आंदोलन की तैयारी कर ली है। आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से डटे रहने को कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश मोदी सरकार में
तेल, बीज, खाद और खाद्य पदार्थों की कीमतें महंगी हो गई है और इंसान की सस्ती। आइए मिलकर देश की आज़ादी के बाद सबसे अधिक कमर तोड़, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का कड़ा विरोध करें और इस निकम्मी, भ्रष्ट, पूंजी परस्त सरकार को सबक सिखाएं। गौरतलब है कि कल ही तेजस्वी ने 18 जुलाई को प्रखंड स्तर पर तथा 19 जुलाई को जिला मुख्यालयों में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर लोगों से संपर्क किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आज 9वें दिन राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। पटना समेत कई जिलों में पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। बेगूसराय में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टमटम के साथ जुलूस निकाला। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कमी करने की मांग की। दूसरी ओर पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि पूरा देश कई वर्षों से महंगाई की लूट से त्रस्त है। इस मुल्क में महंगाई मौसमी होती है, लेकिन पिछले कई सालों से मोदी महंगाई से जनता त्रस्त है। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संरक्षित, पोषित बड़े उद्योगपतियों की ओर से बड़ी लूट हो रही है। 10 रुपए का माल 25 रुपए में मिल रहा है। इस बार समय से पहले मानसून के आ जाने से बिहार के दर्जन भर से अधिक जिलों में बाढ़ आ गई है। आधा दर्जन से अधिक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे लाखों की आबादी प्रभावित है। बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से एरियल सर्वे कर रहे हैं। इसी पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री जी, हवाई सर्वेक्षण से सब हवाई हो जाता है। जमीनी सर्वेक्षण कीजिए, जमीन पर काम होगा, वरना बाढ़ आपके नेता मंत्री के लिए अवसर, आपके लुटेरे अधिकारियों के लिए उत्सव और जनता के लिए जी का जंजाल बन जाती है। बिहार के नवादा जिले में डबल मर्डर से लोग सहम गए हैं। मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के बड़की बुधुआ गांव का है। बदमाशों ने मां और उसकी 2.5 साल की बेटी की हत्या कर शवों को पोखर में फेंक दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों शव को बरामद कर लिया। मृतकों की पहचान नवलेश कुमार की पत्नी 22 वर्षीय बुगली देवी और 2.5 वर्षीय बेटी रिया कुमारी के रूप में हुई है। इस डबल मर्डर से इलाके में सनसनी मच गई है। हालांकि पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल की बात कही है और उसी हिसाब से जांच कर रही है। थानेदार अजय कुमार के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा। बिहार में फर्जीवाड़े की कमी नहीं है। ऐसा ही एक मामला मोतिहारी से सामने आया है। वहां एक फ्रॉड फर्जी सीबीआई एसपी के नाम पर ठगी कर रहा था, लेकिन असली पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मोतिहारी में अमोल कुमार नामक युवक खुद को सीबीआई का एसपी बताता था और पुलिस पर प्रेशर डालकर अपना काम कराता था। एक बार काम नहीं होने पर उसने मलाही और गोविंदगंज पुलिस की शिकायत एएसपी और डीएसपी से की। इसके बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों को उस युवक पर शक होने लगा। जाल बिछाया तो फ्रॉड युवक की असलियत खुल गई। गोविंदगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से 5,60,000 रुपए, सीबीआई का फर्जी आई कार्ड, फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर, फर्जी परमिशन लेटर, सीबीआई का फर्जी सील, सीबीआई एसपी का फर्जी मोहर, भारत सरकार की फर्जी मोहर, पूर्व मुख्यमंत्री का फर्जी पत्र, सीबीआई का सीलबंद लिफाफा बरामद किया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।